ओम शांति। ऐसे टूटा नारद का अहंकार। एक बार नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं दिन रात भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि भी मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार कर नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। आओ नारद, विष्णु बोले, कहो कैसे आना हुआ। आपसे एक बात पूछने आया हूं भगवान, नारद ने कहा। मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं नारद, फिर भी तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं, विष्णु जी ने कहा। हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूं। पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताइए कि क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अन्य भक्त है संसार में, नारद ने पूछा। विष्णु समझ तो पहले से ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर वे बोले, नारद, इस प्रश्न के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्युलोक चलना पड़ेगा। मैं तैयार हूं भगवान। दोनों मृत्युलोक को चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का वेश धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। आश्चर्य है, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है। नारद के मुख से निकला, क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है। आओ स्वयं ही जान लेंगे, विष्णु ने कहा और उस कुटिया की ओर चल गए। किसान उस समय उस कुटिया से बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान वेशधारी विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनती स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए भद्र। मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा गिरने लगा। वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर का आश्रय चाहते हैं। मेरी कुटिया में आपका स्वागत है भद्र, और जो रूखा सूखा घर में है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा का अवसर दिया है, बड़ी कृपा हुई उसकी। किसान ने प्रसन्न होकर बोला। बाहर आंगन में एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन दिखाते हुए बोली, घर में इतना सा ही आटा है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे, किसान बोला। तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला दो। नारद और भगवान ने उन दोनों का वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा लेने के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे, यह सीधा साधा ग्रस्त भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश दी। बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा, क्या और भोजन मिलेगा। किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या।
बच्चों के लिए कांची बनाई है, बस वही शेष है। पत्नी बोली। विष्णु और नारद वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। बच्चे भी माँ का आंचल थामकर कहे उठे, माँ नींद नहीं आ रही, मुझे बड़े जोर की भूख लगी। पिता ने उन अतिथियों को कांजी भी क्यों पिला दी। अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु को भोग लगाने के समान है बेटा, पिता ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। बाहर आंगन में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तर पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरा गुण गा रहे हैं। यह तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो कई कई दिन भूखे रहकर आपका स्मरण किया है, नारद ने कहा। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा, किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर वह दोनों अतिथि से बोला, हरि की कृपा बड़ी है, वह जग का रखवाला है, प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। आप दोनों जब तक आपका जी चाहे तब तक यहाँ रहें, मैं खेत जा रहा हूँ। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे यदि तुम्हें आपत्ति न हो। हरि बोले। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उनके खेत पर गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूंगा, गोविंद हरि हरि। तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। नारद बोले, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी मैं उनका नाम ले पाता हूँ। किसान बोला, कब कब मिलता होगा समय? नारद ने पूछा। सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से समय मिल जाए, किसान ने बताया। ओहो, समझा, नारद के मुख से निकला। दोनों किसान से विदा लेकर चले तो नारद के व्यंग के स्वर में कहा, आपने सुना भगवान, वह सुबह शाम 2-4 बार दिन में आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय आपका ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बतलाते हैं। श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु ने एक कलश को तेल से लबलबा भरकर नारद को दिया और बोले, नारद, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। ध्यान रहे इस कलश में से तेल की एक बूंद भी जमीन पर न गिर पाए। यह कार्य तो सहज नहीं है, तथापि आपकी कृपा हो तो असंभव भी नहीं है। नारद बोले और कलश सिर पर रख लिया। उफ, थोड़ा ध्यान चुका तो तेल छलक जाएगा, सोचते हुए नारद सिर पर कलश उठाए पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु बोले, लौट आए नारद, ठीक है, अब यह बताओ कि तुम इतनी दूर जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? एक बार भी नहीं भगवान। नारद बोले, करता भी कैसे? मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। तब तुम ही सोचो। श्री हरि बोले, वह किसान दिन भर कठिन श्रम करता, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। नारद के अंत चक्षु खुल गए। श्री हरि के चरणों में गिरकर बोले, मान गए प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं, वे ही सबसे बड़े भक्त हैं।